तकरीबन 10 साल पहले एक तालाब है शीतलापुर ग्राम सभा में, जो कि तुलसीपुर शहर से सटा हुआ ग्राम सभा है और तुलसीपुर चीनी मिल के यूनिट के सामने वो तालाब है, उसे गोद लिया जाता है। CSR फंड के तहत बलरामपुर फाउंडेशन उस तालाब को गोद लेता है और उसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक बढ़िया विकल्प तैयार करने की बात कहता है। इसके साथ ही उस तालाब का जीर्णोद्धार करने की बात कहता है, उस तालाब का पार्क की तरह बनाने की बात कहता है। लेकिन शायद अब बलरामपुर फाउंडेशन, यानी कि जो बलरामपुर चीनी मिल के द्वारा संचालित किया जाता है बलरामपुर फाउंडेशन, उसके आला अधिकारी इस तालाब को गोद लेने के बाद सारी चीज़ें भूल गए हैं। भूल यूं गए हैं कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से तालाब में न केवल जलकुंभियों का सैलाब उमड़ पड़ा है, बल्कि तालाब के किनारे टूट रहे हैं, सड़क और तमाम चीज़ें कट रही हैं। बरगद का पेड़ तालाब में समाने की जुगात में है, लेकिन इसका कोई पुछत्तर नहीं है। बताया जाता है कि इस तालाब का बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा गोद लिए जाने के कारण मनरेगा के तहत भी इस तालाब का जीर्णोद्धार नहीं करवाया जा सकता है। जब आला अधिकारी इस तालाब के जीर्णोद्धार के लिए कवायद करनी शुरू करते हैं, तब बलरामपुर फाउंडेशन का नाम आ जाता है कि बलरामपुर फाउंडेशन ने इसे गोद ले रखा है। अब सुनिए कि ये स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं और ये तमाम चीज़ें और ये तमाम तस्वीरें बलरामपुर फाउंडेशन और CSR फंड में चल रहे इस तरह के गोल मटोल पर किस तरफ इशारा कर रही हैं। क्या नाम है भैया? शिवम पांडे। शिवम, ये बताइए, हम लोग इस समय कहाँ खड़े हैं? ये शीतलापुर तालाब के पास खड़े हुए हैं, जो कि बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा उसके चीनी मिल के द्वारा गोद लिया गया है। और काफ़ी टाइम हो गया इस तालाब की साफ़ सफाई नहीं हुई है, जो कि बहुत गंदगी फैली हुई है। अतिक्रमण भी इधर उधर काफ़ी भयानक तरीके से फैला हुआ है, जैसे ये देख लीजिए इधर। बाकी यही गुजारिश रहेगी। बलरामपुर फाउंडेशन कितने साल से गोद ले रखा होगा? 15 साल से जी। 15 साल से कोई काम नहीं हुआ इस पर? नहीं, जब से मैं यहाँ रहने लगा हूँ 2-3 साल से, तब से तो देख रहा हूँ कि पहले मछली पालन होता था। मछली पालन में कुछ साफ़ सफाई रहता था, इस समय वही बंद हो गया है, तो शायद उसी की वजह से ज़्यादा गंदगी है। मछली पालन में कुछ तो क्लियर रहता था ही। बलरामपुर चीनी मिल CSR फंड इस पर खारिज करवाता होगा, क्या इस पर कोई काम करवाया कि नहीं करवाया? नहीं, अभी तो देख सकते हैं क्या कैसे काम हुआ कि नहीं हुआ है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रमेश सिंह। ये रमेश भाई, ये कहाँ खड़े हुए हैं हम लोग? ये हम शीतलापुर में खड़े हैं। शीतलापुर बगलखंड रोड है ये। अच्छा, इस पे ये जो तालाब है, ये आप लोगों के आसपास है घर के? जी, मेरे सामने ही एकदम। अच्छा, तो आप लोग कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम 20-22 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये तालाब बलरामपुर चीनी मिल्स ने कब गोद लिया? ये कम से कम मान के चलिए कि लगभग करीब 8-10 साल हो गया ये। 8-10 साल से गोद ले रखा है। जी। इस पर कितना काम करवाया बलरामपुर चीनी मिल? इसमें वो काम क्या करवाती है? इस पर खाली बस यही खाली है कारनामा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कराती है और कहती है कि मैंने गोद लिया, इसको लिया है। और उसके बाद में दिक्कत ये है कि जब से ये पोखरा का नीलामी बंद हुआ है, तब से आल टोटल इस पे करने में कोई काम हो ही नहीं रहा है। और जो ये तलबटना है आल टोटल, इसमें सब फैल रहा है। फैलने के कारण क्या है कि जो हमारे गांव के जानवर हैं, उनको पानी पीने में बहुत दिक्कत हो रहा है। कटान भी हो रहा है आसपास कहीं? तो हाँ, ये हो रहा है, चारों तरफ से हो रहा है। आप देख लीजिए सामने है ये। तो मतलब बलरामपुर चीनी मिल्स ने इसको इतने सालों से गोद ले रखा है, CSR फंड खारिज करवाती होगी, लेकिन सुधार नहीं हो सका इसमें अभी? भैया, हम इसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं, पर हाँ ये है कि उन्होंने गोद लिया है, कभी भी है हल्का फुल्का काम करवाती है। उसके बाद में हर साल का हम थोड़ा सा पेड़ लगा देती है, साफ़ करवा देती है और कुछ नहीं होता इस पर। जो कि हर जगह का नाम, पोखरा का नाम बहुत बढ़िया बना है। खाली एक नाम है, खाली कि हमने फैक्ट्री वालों ने खाली गोद लिया है। नाम है, खाली नाम है, खाली बस। बिंदुलाल। हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं इस समय? इस समय हम लोग शीतला माता मंदिर के पास शीतलापुर पोखरे पर खड़े हुए हैं। क्या मामला है यहाँ पे? बलरामपुर चीनी मिल्स ने इस तालाब को गोद ले रखा है क्या? जी, गोद ले रखा है, लेकिन गोद लेने के बाद में यहाँ पे कोई साफ़ सफाई नहीं होता है। जब देखो तब यहाँ पे आए दिन तलभटना लगा हुआ रहता है। हमारे गांव के जो जानवर हैं आते हैं पानी पीने के लिए, तो पानी पीने लिए कोई जगह ही नहीं है, सब तलभटने से चारों तरफ ढका हुआ है। नहीं, जैसे ये यहाँ पे रेन हार्वेस्टिंग के लिए पाइपलाइन बनाई गई है, प्लस वो जो घाट बनाए गए हैं, वो सब किसने निर्माण करवाया? घाट ये तो बहुत पहले से प्रधान जी बनवाए थे। अच्छा, और जो रेन हार्वेस्टिंग के लिए पाइपलाइन बनाई गई, वो तो फैक्ट्री ही करवाई है। अच्छा, तो इसके अलावा कोई काम किया फैक्ट्री ने? नहीं, कुछ नहीं किया, बस केवल
एक साल में कहीं एक बार कोई साफ़ सफाई थोड़ा हो जाता है, उसके बाद में फिर गंदगी वैसे ही वैसा रहता है, कोई सफाई नहीं करता है। बस वैसे तालाब में केवल तलभटना है और कुछ दिखता ही नहीं है। पहले मछली पालन होता था और अब वो भी नहीं होता है। अब मछली पालन में नहीं, वो भी नहीं होता है। गंदगी की वजह से दिक्कतें होती हैं ग्रामीणों को। बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। यहाँ पर आसपास रोड से जो लोग गुजरते हैं फिर भी गंदगी ही रहता है। जानवर भी आते हैं पानी पीने के लिए तो पानी भी नहीं पीते हैं, फंस जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं तो निकल भी नहीं पाते हैं जल्दी उसमें में से। तो आपने ये देखा कि बलरामपुर फाउंडेशन के द्वारा गोद लिए शीतलापुर स्थित इस तालाब का क्या हाल है और यहाँ के स्थानीय लोग क्या कहते हैं। हमने यहाँ के जब ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने कुछ इस तरह से इसका जवाब दिया। पिंटू वर्मा नाम है। आप शीतलापुर ग्राम सभा के प्रधान हैं? नहीं, हम प्रधान प्रतिनिधि हैं, प्रधान जी के बड़े भाई हैं। अच्छा जी। तो ये पिंटू जी जो है, ये आपके गांव में एक तालाब पड़ता है जो शीतला माता मंदिर के बगल में है। जी जी। उसका आपका ग्राम सभा सौंदर्यीकरण क्यों नहीं करवा पा रही है? सौंदर्यीकरण कुछ कारण ये है कि जैसे BCM तुलसीपुर चीनी मिल द्वारा उसको गोद लिया गया, लगभग 10-12 साल पहले गोद लिया गया। और जब गोद वो ले रखे हैं, फंड वगैरह वो सब अपना जो भी है सिस्टम, उनके माध्यम से क्या वो करवाते हैं, कैसे क्या करवाते हैं। हमने देखा है तालाब में कहीं कहीं बोर करके पाइप वाइप डाल दिए हैं वाटर लेवल के लिए, और बरसात के समय में थोड़ा बहुत पौधा 150 पौधा भी बैठवा देते हैं, साफ़ सफाई हल्का फुल्का झाड़ी जो है कटवा देते हैं। और जब गोद वो ले रखे हैं तो भाई जाहिर सी बात है ग्राम सभा काम नहीं करवा सकती। अब ग्राम सभा क्या करवा सकती है। अब एक बार हम जो है कोशिश किए थे एस्टीमेट बनवाने के लिए, लेकिन हमारे जेई जो अशोक दुबे थे वो कहने लगे कि प्रधान जी उस पर बोर्ड लगा हुआ है BCM का और वो फैक्ट्री जो है गोद ले रखी है, वो अपने माध्यम से करवाएंगे। और सन 2007 में सन 2000 से 2010 तक हमारे पिताजी प्रधान थे, श्री चंद्रिका प्रसाद वर्मा। उनके द्वारा जो है पश्चिम साइड में एक घाट बनाया गया था, और आप देखे होंगे, गए होंगे तो वहाँ एक घाट बनाया गया था, सीढ़ी, और लोग वहीं से अपना उतर के नहाते वहाते हैं। अब तो उसमें बड़ा गंदगी हो गया है। इसके अतिरिक्त तो कोई काम? इसके अतिरिक्त कुछ काम नहीं हो रहा है। चारों तरफ जो है कटान हो रहा है। वहीं स्कूल है, स्कूल जो है, स्कूल को भी कुछ हमको लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हो सकता है दिक्कत हो जाए। हमारे गांव का एक धरोहर है, पीपल का वृक्ष वहीं लगा हुआ है, ब्रह्म बाबा का स्थान है। उस पर भी एक बार जो है तालाब जब गोद ले रखी थी और हमारे विपक्षी प्रधान थे सफ़ीउल्लाह, तो मिट्टी उस समय फैक्ट्री निकलवा रही थी, साफ़ सफाई करवाने के लिए फैक्ट्री निकलवा रही थी। तो मिट्टी वो लोग जो है इधर उधर बेच रहे थे, लेकिन हम बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद में पीपल के पेड़ पे कुछ मिट्टी डलवा दिए थे। तो आज पीपल का पेड़ वो खड़ा हुआ है। और तो पीपल का पेड़ भी गिर सकता है? हाँ, पीपल का पेड़ गिर सकता है, अगर उसमें मिट्टी का पटान नहीं हुआ तो गिर सकता है। उसके लिए अभी हम प्रयास किए हैं, अपने प्रमुख जी से भी कहे हैं, विक्की भैया से, अगर उनके माध्यम से हो गया तो हो गया, नहीं तो हम तो किसी तरीके से करवाएंगे। कहानी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है उसमें। जो गांव के जानवर हैं, देखिए सूखा टाइम आ गया है, चैत बैसाख, कहीं पानी है नहीं, हार्ड एरिया है हम लोगों के यहाँ, कहीं बोरिंग तो लगता नहीं है। तालाब एक सहारा है जहाँ जो है तमाम मवेशी जो छोटा जानवर हैं या पालतू जानवर हैं वो जाते हैं वहाँ पानी पीने, लेकिन तालाब की वजह से वो फंस जाते हैं, तो लोग रस्सी डालकर कभी कभी निकालते हैं। हाँ, ऐसा सिचुएशन आ जाता है, गंदगी उसमें लगी हुई। जी जी, उसके वजह से। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं फैक्ट्री गोद जो है ली हुई है और फैक्ट्री उस पर ध्यान दे। हाँ, फैक्ट्री वालों से हम निवेदन करते हैं कि उस पर जो है विशेष ध्यान दे दें। हाँ, जिससे तालाब का सौंदर्यीकरण हो जाए। वहाँ जो गंदगी है उसमें जल नहीं दिखाई दे रहा है, जानवर फंस जाते हैं, उसको हटवा दें वहाँ से। आपने इन सारी बातों को सुना। हमने जब इस तालाब के जीर्णोद्धार और इससे जुड़ी सूचनाओं के बारे में BCM के HR यानी कि तुलसीपुर यूनिट के आचार्य सिंह से बात करने की कोशिश की, उनका पक्ष जानने की कोशिश की, तो ना तो उनका फ़ोन आया, ना ही उन्होंने व्हाट्सएप पे हमने जो लिखित मैसेज भेजा उसका ही उन्होंने कोई जवाब दिया। अब सवाल ये उठता है कि बलरामपुर चीनी मिल का बलरामपुर फाउंडेशन किस तरह से CSR फंड को मैनेज करते हुए किस तरह से चीज़ों को, सामाजिक कार्यों को करता है। अगर सामाजिक कार्यों को करना और दिखाने की महज होड़ चल रही है तो बलरामपुर फाउंडेशन कहीं ना कहीं लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहा है, क्योंकि पिछले 8-10 सालों में इस तालाब की ना तो सूरत बदली है, ना ही सीरत बदली है।
ना ही इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जा सका है, ना ही इस तालाब का अभी तक जो रेन हार्वेस्टिंग का जो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर लगना था वही पूरा कंप्लीट हो पाया है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी।